नमस्ते सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के हंसते मुस्कुराते हुए। हमको बहुत दिनों के हाँ, बाद मुलाकात हो रही थैंक है। यू। गॉड इज काइंड। कोरोना से निपट के आप बाहर आए हैं एक लंबी लड़ाई लड़के। हाँ, आपके सारे चाहने वालों का दिल बैठा हुआ था उस वक्त बिल्कुल में। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहेंगे कि कुछ आप अपने चाहने वालों को मैसेज दें, उस वक्त को कैसे आपने गुजारा, कैसे वो लड़ाई लड़ी। भाई क्या बताएं, मेरे को तो पता ही नहीं लगा मैं हॉस्पिटल में हूँ। 22 दिन कोई नहाना नहीं, कोई ब्रश नहीं, कोई कुछ नहीं। पत- सवेरे कब दिन कब चढ़ा, रात कब हुई। 15 दिन के बाद थोड़ी सी हालत सुधरी थी, तो उसके बाद छुट्टी की बात कही तो डॉक्टर कहता था अभी नहीं, वजह नहीं बताता था। अभी नहीं, कहना मानना पड़ता था उसका। तो बाद में पता लगा जब वो सर्टिफिकेट मुझे कोविड नेगेटिव का मिला तब छुट्टी की उन्होंने। 20 दिन आप अस्पताल में रहे। 22। 22 दिन आप 22 अस्पताल में दिन। रहे। और उसके बाद से अब तक 1 महीने से ऊपर हो गया आपको घर नहीं, आए। ज़्यादा 2 महीने हो गए। 2 महीने। घर आके 1 महीना तो अस्पताल से ज़्यादा खराब हालत थी। अच्छा। टॉयलेट उठ के नहीं जा सकता था, कोई पकड़ के लेके जाता था। और वो मेरी बेटी ने वो जो लॉकिंग डिवाइस होती है ना, जी। वो सबको टेप कर दिया कि ये बंद ही ना हो, बंद ना हो। कि अंदर गिरा पड़ा हो पता ही ना लगे। वो समझदारी की बात थी, सबको बता दिया कि ये लॉक नहीं लगता है। हाँ, उसने वो टेप इतना थिक चढ़ाया कि आप उसको बटन दबाओ तो वो सॉकेट में जाता ही नहीं था वो। सजा थी, सच बताए भुगत ली किसी तरह से। जब मुसीबत आती है तो टल जाने के बाद हर कोई यही कहता है। मेरे को पहले भी ऐसे ही 1-2 बार हो चुका है। एक बार ये खोपड़ी के ऑपरेशन में, उसमें भी रिकवरी में 3 महीने लग गए थे। बहुत विकट मामला था। एक बार गाल ब्लैडर का ऑपरेशन बिगड़ गया था, नहीं तो सिंपल होता है। वो लेसर से करना था, डॉक्टर साहब सर्जन जो कहते हैं गला हुआ है, लीवर के ऊपर चढ़ा हुआ है, काबू में नहीं आ रहा लेसर से, काट पेट काटना ही पड़ा। तो उन्होंने मुझे 2 सर्जरी चार्ज की थी। तो वो मतलब बड़ी बड़ी ये बातें याद है बचपन की। तो आप माँ बाप ने भुगती ना, वो हमने तो नहीं भुगती ना। अभी भी वैसे एक बात में किस्मत ने साथ दिया कि किसी अस्पताल में कोई जगह नहीं थी। मेरी लड़की ने कोई दिल्ली नोएडा का हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहाँ फ़ोन ना किया हो। तो फिर खुद ही वहाँ से अपोलो से कॉल आई कि एम्बुलेंस भेज रहे हैं। वो कह रही एम्बुलेंस ना भेजो, हम ही आ रहे हैं फटाफट। तब वो अगल बगल भी मिल गई। नहीं तो मेरे साथ एक लड़की पेशेंट थी, मेरे से भी ख़राब केस थी वो फर्स्ट फ्लोर पे थे, उसका फादर 7th पर 6th पर था कहीं पे, इकट्ठे नहीं थे वो। तो कुछ बातें ठीक ठीक भी हुई, लेकिन बस होना नहीं चाहिए था। मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिसको लापरवाही समझा जाए। और सातों में हमारे में से सबसे सीवियर केस में था, सबसे गंभीर मसला मेरा था। बस जान बची समझो एज मेरी। भी थी सर आपकी, थोड़ा सा आप रॉन्ग हाँ, साइड से कहते हैं एज की उस तरफ थे। हाँ, लेकिन आपके चाहने वालों की दुआएं आपके साथ थी, हाँ आपकी जी, जो फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल। है वो आपके साथ थी। उसी से बचा, उसी से बचा। बस कोई मेरी नेक नामी काम आ गई है। जी। कोई नेक कमाई में के काम आ गए। होता है यार दिन। आपको पता चला कितने हजारों लोगों ने आपके लिए मैसेजेस भेजे। मैंने जब ये लैपटॉप और मोबाइल दोनों रख लिए थे इन्होंने कि एग्जर्शन होगी, वापस आया तो 100 में थे दोनों में, 100 में थे दोनों में। फेसबुक के ऊपर तमाम लोग लिख रहे थे, आपके बारे में बात कर रहे हाँ, थे। कई लोगों ने तो बढ़ा चढ़ा के भी कहा कि उनको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा, खस्ता हालत में है, दोनों की जान को खतरा है। इतना नहीं था अभी, लेकिन अगर ना मिलता तो हो जाना। हम 76,000 रुपये का वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर अपना लेके आए, जी। इसी चक्कर में कि अगर ना एडमिशन मिले। पहले लोकल चाइनीज वाला लाए जो सस्ता था 30,000 का, वो चला नहीं, 30,000 वेस्ट गए। फिर वो गारंटी वाला ब्रांड नेम वाला लेके आए, क्योंकि मैं ही तो अस्पताल थे बाकी में था, बाकी 5 को भी तो कोविड था ना। जी। फिर वो इसी वजह से वो जबरदस्ती रिकवर करा उन्होंने। वो काम आया, काफ़ी काम आया ठीक काफ़ी। है सर, हम तो चाहेंगे आप हेल्दी रहें और हमारे साथ रहें, लंबे वक्त तक किताबें लिखते रहें हम देखो जी, लोगों हम के तो लिए। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तंदुरुस्ती हजार नियामत है, करोड़ नियामत है। तंदुरुस्त बंदा जो है
वो एनवी के काबिल है, हसद के काबिल है। अगर आप तंदुरुस्त नहीं है और आपको अपना कोई हमउम्र तंदुरुस्त दिखाई देता है तो आप समझो वो आप लूजर है। सर आप 22 दिन तक हॉस्पिटल में थे, आप खुद को कैसे मोटिवेट करते थे? क्या आपके दिमाग में उस वक्त चलता किस था बारे में? जब आप हॉस्पिटल में थे 22 दिन तक और आप सुन रहे थे इतने लोगों को कोरोना हो गया है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तब खुद को कैसे मोटिवेट करते थे नहीं, उस वक्त? शुरू में तो बहुत डरा हुआ था, तो 1 वीक तक तो बहुत डरा हुआ था मैं। हाँ, क्योंकि दिखता था एक लड़की थी बेचारे, उसको परमानेंट नाक पे एक थैली लगी हुई थी, उसमें से रब जाने ऑक्सीजन थी या क्या थी। उसको खाना भी जो था वो हटा नहीं सकती थी, उसको थैली को ऊंचा करते थे फिर मुंह में कौर डालती थी, और वो बेड पे ही था उसका सारा कुछ, टॉयलेट नहीं जा सकती थी। तो उसको देख के मेरे को हौसला होता था, यार मैं इतना गंभीर केस तो नहीं, टॉयलेट तो मैं भी नहीं जा पाता था, वो अटेंडेंट पकड़ के लेके जाता था। तो लेकिन पहला हफ्ता 10 दिन तो दहशत थी, दहशत। हाँ, नहीं सर। भाई हमारे में कहते हैं पंजाबियों में, अमृतसर लाहौर की कोटेशन है कि सुखी आदमी वही है जिसको कोई बीमारी ना हो, जिस पर कोई कर्जा ना हो। वाह, तो मतलब है भी कि अब ये तो नहीं कह सकते कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अब आई विल बी 82 कमिंग February। अब उस लिहाज से तो चौकस ही है चौकस है, बिल्कुल चौकस है सर। और आपकी ये खूबसूरत मुस्कुराहट एंड जो है। 100 बातों की एक बात, आई कैन स्टिल वर्क। आपने आई कैन, लिखना शुरू कर दिया है? अभी शुरू नहीं किया, तैयारी कर ली है। और जब ये सब कुछ चल रहा था सर, उस वक्त आपकी ये किताब आई थी, उसी वक्त उस वक्त आई थी, मैंने नहीं देखी, मैंने आने के 2.5 महीने बाद देखी थी। मैं अपराधी जन्म का। हाँ, 2.5 महीने बाद देखी थी आने के किताब के। तो तो इस किताब में मैं इसकी आखिरी पेज के ऊपर जो ये लिखा हुआ है मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ हाँ, आपको। वो मर्द नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से, उस हाल में जीना जीना लाजिम लाजिम है है, जिस हाल हाल में में जीना जीना मुश्किल है। मुश्किल है। आपके ऊपर कितना फिट बैठता है। फिल्म में है, बिल्कुल उस हाल में जीना लाजिम है, जो जिस हाल में जीना मुश्किल है उसमें तो जीना ही जीना पड़े। मैं ऐसी मोटिवेशनल आइटम जो है ना नोट करके रखता हूँ, खड़े पैर नहीं सूझती। पहले मेरी फोरसाइट होती है कि ये मेरे मतलब का शेर है, तो ऐसी मोटिवेशन को मैं नोट करके रखता हूँ। मुझे शायरी का कोई शौक नहीं है, मुझे कविता का तो बिल्कुल ही शौक नहीं है, लेकिन कोई उदाहरण, कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसी बात है जो मुझे शूट करे, भी मेरा फड़ा करेक्टर ये बात कहे, तो वो क्या उसका है, वो फिर रौनक लग रौनक जाती आ है। जाती वो जो मैंने एक नावल में हिजड़ा करेक्टर बनाया था, है, है जी। आज मैं जद में हूँ खुशनुमा न होना, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। हाँ, तो ये सारी ऐसी बातों की मेरे पास एक वोकैबुलरी है, पहले से बना के रखता हूँ। सर वैसे तो ये नॉवल मार्केट में पहुंच चुका है, लोगों ने हाथों हाथ लिया है। वो मान रहे हैं, ब्रैगविन वाले कहते हैं जी इतने बुरे हाल में भी हमारा नावल ठीक ठीक बिका है। हाँ, मैं अपराधी जन्म का, विमल का विस्फोटक संसार, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें से एक खाली मकान में पता नहीं क्या खूबी लोगों को दिखाई दी, उसने बताया, वैशाली ने, कि ये हाथ के हाथ रीप्रिंट में लगा, हाथ के हाथ। तो ये 5 उपन्यास और रीप्रिंट में आए आपके इसी दौर में, पाठकों से क्या कहना चाहेंगे इस उपन्यास के बारे में? भाई मैं तो हाथ जोड़ के उनकी ये प्रार्थना है कि ऐसे गुणग्राहक मुझे मिलते रहे जो मेरा हौसला बढ़ाते हैं। पिछले नावल से उनको शिकायत हुई थी कि मेरा एक बड़ा कैरेक्टर, उसकी डेथ क्यों दिखाई मैंने, तो ये नावल मैंने जल्दी इसलिए लिखा था कि मैं उस डेथ को जस्टिफाई कर सकूं, कि उसके बिना मेरी नीलम एक की डेथ। आगे कारोबार नहीं चलने वाला था। तो उन्होंने माने है कि आपने बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल अच्छी जस्टिफिकेशन दी है। नहीं तो पहले तो वो इतने नाराज थे, कहता हमने उसके बाद नावल पढ़ना ही बंद कर दिया जब हमें दिखा कि नीलम को आपने ये अंजाम दिखाया है। फिर समझ जाते हैं, ऐसे मेहरबान हैं। जो कमिटेड रीडरशिप होती है वो इतनी जल्दी नहीं उखड़ती, वो फैसला करने में भी देर लगाते हैं कि ये हमारे पसंद का राइटर है, इसे आंख बंद करके खरीद सकते हैं, और उसको रिजेक्ट करने में भी फिर देर लगाते हैं। खड़े पैर ना उम्मीद नहीं हो जाते। वो ये कह सकते हैं कि पाठक साहब ने ये नावल अच्छा नहीं लिखा, वो ये नहीं कह सकते ये राइटर ही रद्दी है।
ये दोनों बातों में फ़र्क होता है। एनीबॉडी कैन एयर वंस इन ए वाइल। बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनकी फिल्म पिटती है, 2 दिन नहीं चलती, दिलीप कुमार हो चाहे अमिताभ बच्चन हो। तो एनीबॉडी कैन, ये थोड़ी कहते हैं ये एक्टर ही रद्दी है, वो कहते हैं ये फिल्म नहीं ठीक है। मेरे को भी ये प्रिविलेज है, उनका ये जो है फैसला मेरे को माफिक आता है कि वो कहते हैं कि इस बार राइटर ने अच्छा नहीं लिखा, ये नहीं कहते हैं राइटर ही रद्दी है। हाँ, ये तो कह रहे तो हम मुंह पकड़ थोड़ी सकते हैं, किसी को घर घर तो जाके कोई कह नहीं सकता कि मैं बहुत बढ़िया राइटर हूँ, मेरी किताब पढ़ो, कोई नहीं कह सकता, ऐसी मुमकिन ही नहीं है। उसकी मर्जी भी हो तो नहीं हो सकता। लेकिन ये तो स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस। मेरे जितना सब्र मैंने दिखाया, आजकल का राइटर तो दिखाता भी तो नहीं ना। तो एक किताब लिखते हैं, 5 साल बगल में दबा के फिरते हैं। 10 सुख छोड़ोगे तो इस काबिल बन पाओगे, ये नहीं, फिर कैसे मतलब ऐश परस्ती भी पूरी, वो तमाशबीनी में भी शामिल होने, तू मेरी तारीफ कर दे, मैं तेरी तारीफ कर दूंगा, किताब को मकबूल बनेगा। हम तो नहीं कहते किसी के ना, हमें अपनी रीडर की तारीफ ऑटोमेटिकली हासिल होती है, हम उसके हकदार नहीं है तारीफ के। वो मेहरबान है जो तारीफ करता है, वो पढ़ के पसंद करके भी कह दे बेकार है तो हम क्या करेंगे, उस पर केस कर देंगे, तो झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। मैंने इस धंधे से सीखा ही यही है कि रीडर इज द अल्टीमेट गोल, ही इज द कंज्यूमर। कंज्यूमर को राजी रखो, बाकी सारे किले फतेह हैं। कंज्यूमर को पसंद आ गई तो हो नहीं सकता कि दुकानदार उस आइटम का आगे मैन्युफैक्चरर से डिमांड ना खड़ी करे, भाई ये बहुत बिकती है, ये दो मेरे को। तो ये कि आप रीडर को कंज्यूमर मानते हैं? रीडर को कंज्यूमर मानते हैं। जो हमारे जो पक्के राइटर हैं ना, वो लिखते हैं पब्लिशर को इम्प्रेस करने के लिए। पब्लिशर को क्या इंटरेस्ट है, पब्लिशर तो किताब की शक्ल देख के राजी नहीं, उसने तो बंदा रखा हुआ है, वो बताएगा कि छपने काबिल है या नहीं है। को खुद पढ़ने वाला पब्लिशर मेरे को तो आज तक मिला नहीं। तो वो एक तो मैं लखनऊ में मेरे साथ पैनल डिस्कशन में था, कह रहा था मैंने किताब लिख दी, मेरे को इस बात से कोई मतलब नहीं, वो बिकी नहीं बिकी, कैसे बिकी, क्या। मैं कह भाई क्यों नहीं मतलब दे रहा है, उस किताब की गुणवत्ता की गारंटी कौन करेगा? तूने लिख दी कूड़ेदान जैसी किताब, तो कौन खरीदेगा? तो तेरे को इस बात का कंसर्न होना चाहिए कि मेरी किताब लोगों में मकबूल हो, कोई 4 जने तारीफ करें, आपस में बताएं, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करा। वो तो मक्खी उड़ा रहा था कान से, मैंने लिख दी, बाकी से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं क्या फिर तेरा कोई मतलब नहीं है तो इसी लेवल का राइटर तू सारी जिंदगी रहेगा जिसका तू इस वक्त है। ये बात लोग समझते नहीं ना, अभी समझते नहीं। वो मेहनत करने वाले को मूर्ख मानते हैं। ऐसे होता है कहीं पे, ऐसे होता है कि अभी मैंने अपने फादर की मिसाल दी कि संडे को जाके टाइप करते थे कि मंडे भी तो मैंने ही करनी है। करता है कोई ऐसे? 8 घंटे की शिफ्ट होती है, 2 घंटे काम कर ले तो गनीमत है सरकारी मुलाजिम। आपने इसमें एक जगह और लिखा है कि जिस दिन आप लिखे नहीं उस दिन लगता है आपने नमक का हक अदा नहीं किया। नहीं, ये प्रेमचंद को कोट किया। वो कहते थे कि जिस दिन मैं लिखता नहीं, मैं अपने आप को रोटी खाने का हकदार नहीं मानता है। अब बताओ, लोग मूर्खता मानते हैं इन बातों को। पहले तो वो कहते हैं जी रोज लिखा ही नहीं जा सकता। हाँ, वो कहते नहीं, रोज कहाँ से लिखा जाएगा? वो कहाँ से लिखता था? प्रेमचंद ने ढेरा लगाया लिख के, उर्दू का राइटर था। आज की पौध को याद है कि वो राइटर उर्दू का था? ऑटोमेटिक बन गया ना हिंदी का, क्योंकि उर्दू में कोई फ्यूचर नहीं, कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। 500 किताब नहीं बिकी। हिंदी का देखो, अमृत राय को दूसरे लड़के को अमीर बना दिया उसकी किताबों ने। जिस वक्त प्रेमचंद जी की किताब रॉयल्टी फ्री हुई थी, 50 साल हो गए थे, उसने भी कोशिश की थी रविंद्रनाथ टैगोर की तरह मुझे 10 साल की एक्सटेंशन मिले, उसे नहीं मिली। शांति निकेतन का अपना वो था दम गुण, वो बेटे में थोड़ी था वो फिर। लेकिन दीवानगी है ये। सर अब क्या लिख रहे हैं आप? अब क्या लिखेंगे? अब ये लिखूंगा सर, जहाँ छोड़ी थी ना बायो, अच्छा, उसको मैं काफी लिख ली हुई है।
लेकिन अगर बीमार ना पड़ता तो मेरे उसी महीने में पूरा कर देना था ये सब कुछ। अब ये पहले तो पढ़ूंगा, याद करने के लिए क्या लिखा है, तो वो फिर मुश्किल काम पकड़ा मैंने ये। यार इतना बायो में किसी माइके लाल ने हिंदुस्तान में नहीं लिखा। लिखी होगी। देखो बच्चन जी की भी बायो भी मेरा ख्याल है 4 या 5 भाग में है, लेकिन उनके उसमें 10-10 साल का गैप है। मैंने एक बार में 1200 पेज लिख दिए, जो अभी तक 3 भाग में है, मैंने इकट्ठे एक टाइम में लिखे थे। हाँ इकट्ठे 1200 से भी ज़्यादा, बल्कि कुछ उस बड़ी हो गई थी तो कुछ पेज मैंने रख लिए थे कि भाई ये अगली में जोड़ूंगा, अगली में जोड़ूंगा। कोई काम अदृश्य शक्ति कराती है, मेरे को तो पूरी गारंटी हो गई है। ये दिस नावल आई रोट इट आउट ऑफ नोवेयर, कोई दिमाग में कोई बात नहीं थी। वो वैशाली की डेथ थी जी, आप किसी तरह जस्टिफाई करो नीलम की डेथ को, वो जितनी देर लगाओगे तो उतना ही रीडर्स का गुस्सा ज़्यादा बरसेगा। पता नहीं कहाँ से 700 पेज के 800 पेज लिख के तैयार कर लिए। लोग अभी भी कह रहे हैं 3 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, उन्हें कोई इतराज नहीं है। पार्ट से पढ़ते हैं, मौज करते हैं, हर किसी ने तारीफ की। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके साथ गप मार के, आपको मुस्कुराता हुआ थैंक यू वेरी मच।